जनपद हरदोई सदर विधायक नितिन अग्रवाल ने अपनी विधायक निधि से 4 लाख लीटर का ऑक्सीजन प्लांट देने के लिए सीएमओ हरदोई से की बात। सदर विधायक नितिन अग्रवाल ने नगर वासियों को कोविड-19 वायरस कोरोना महामारी से बचाव करने के लिए नगर वासियों से अपील करते हुए कहा कि हरदोई मेरा घर है, जनपद वासियों के लिए सदैव मौजूद रहूंगा। ऑक्सीजन की कमी से हमसे बहुत से साथी छोड़कर जा रहे हैं। मेरी इस छोटी सी पहल से ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जाएगा। सदर विधायक ने यह भी कहा कि नगर हरदोई के नगरवासियों को कोई भी समस्या हो हमसे कह सकते हैं। सदर विधायक ने नगरवासियों से अपील करते हुए कहा कि अपने को सुरक्षित रखें और समाज को भी सुरक्षित रहने दें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं और मास्क अवश्य लगाएं। प्रिय हरदोई वासियों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बार फिर से देश में कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से अपना प्रकोप फैला रहा है और इस बार जो स्ट्रेन आया है वो पिछले साल के स्ट्रेन से भी ज़्यादा खतरनाक है। पिछले साल तो जो मरीज़ आए थे उनमें मृत्यु दर और रिकवरी रेट जो देश की थी वो काफ़ी बेहतर थी, लेकिन इस बार जो स्ट्रेन आया है उसमें देखा गया है कि मृत्यु दर भी बढ़ी है, रिकवरी रेट कम हुई है और जो इन्फेक्शन जो फैल रहा है वो दुगनी तेज़ी से फैल रहा है, जो बहुत ही ख़तरनाक है। ये बहुत बड़ा संकट की घड़ी है हमारे सामने और हम सबको इस बार बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जो स्ट्रेन आया है वो जब इंसान में आता है तो बहुत तेज़ी से लंग्स में इन्फेक्शन फैलता है और अगर 48 घंटे के अंदर मरीज को बेहतर सुविधा ना मिले तो इसकी उम्मीद बहुत कम रह जाती है कि वो मरीज अपनी जान बचा पाएगा। और ऐसे बहुत से लोग हमारे बीच में नहीं रहे, बहुत से ऐसे लोग जो बच सकते थे लेकिन इस नए स्ट्रेन की वजह से उनकी जान चली गई। इस स्ट्रेन से बचने के लिए जो सरकार ने अब नियम बनाए हैं, माननीय योगी जी ने भी हर रविवार को इतवार को लॉकडाउन की घोषणा करी है जो 15 मई तक चलेगी। लॉकडाउन की घोषणा इसलिए करनी पड़ी क्योंकि जो सरकार ने प्रोटोकॉल्स दिए हैं, जो नियम हमें फॉलो करने थे, उन नियमों को लोग फॉलो नहीं कर रहे थे। अनावश्यक लोग अपने घरों से निकल रहे थे, मास्क नहीं पहन रहे थे। इस वजह से सरकार को कुछ कड़े नियम और लगाने पड़े। मेरी अपील है सभी से और एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि जो नियम प्रदेश और केंद्र सरकार ने हमें दिए हैं उन नियमों का पालन करें। अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, मास्क पहनें, हाथों को धोते रहें, भीड़ भाड़ इलाकों से जाने में बचें। ये आप सब जानते हैं, देश में जितनी ज़्यादा संख्या में मरीज बढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के करीब करीब सभी राज्यों में ऑक्सीजन की कमी है। आज माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कुछ नए प्लांट स्थापित करने की घोषणा करी है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से वार्ता कर रहे हैं और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं या जो ऑक्सीजन की कमी से हमारा देश जूझ रहा है उसको कैसे पूरा करना है उस पर लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी प्रयासरत हैं। उनकी कोशिशों में मैं थोड़ा सा अपना भी योगदान देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आज ही सीएमओ से वार्ता करके मैंने उनसे कहा है कि मैं हरदोई वासियों के लिए और जनपद वासियों के लिए अपनी निधि से एक 4 लाख लीटर का ऑक्सीजन प्लांट अपनी निधि से दे रहा हूँ, जिससे जो ऑक्सीजन की जो कमी मरीजों को, जो मरीज़ ऑक्सीजन की कमी के कारण हमें छोड़ के जा रहे हैं, उनको ऑक्सीजन मिले जिससे उनकी जान बचाई जा सके। ये एक छोटी सी पहल है जो मैं और छोटी सी मदद जो जहाँ मैं कर सकता हूँ और मैं अपने हरदोई के वासियों के लिए इसको कर रहा हूँ और आगे भी मैं जिला प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि कोई भी आवश्यकता हो वो मुझसे कह सकता है। कोरोना की लड़ाई में मैं जो कुछ भी योगदान कर सकता हूँ अपने हरदोई वासियों के लिए, अपने जनपद वासियों के लिए, वो मैं अपनी निधि से जो कुछ भी कर सकता हूँ करूँगा और व्यक्तिगत हैसियत से भी जो कुछ भी कर सकता हूँ वो करूँगा। मेरी अपील है कि आगे भी अगर कोई भी आवश्यकता हो वो मुझे बेझिझक बता सकते हैं। मैं हरदोई वासियों के लिए हमेशा खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा और एक बार फिर से अपने लोगों से, अपने जनपद वासियों से और प्रदेश वासियों से मेरी ये अपील है कि जो प्रोटोकॉल प्रदेश सरकार ने हमें दिए हैं उनका फॉलो करें और अपने घरों से कम निकलकर खुद की भी जान बचाएं और अपने आसपास रहने वाले लोगों की भी